हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं एक नई वैकेंसी जो कि एक स्कूल का है, आर्मी पब्लिक स्कूल के बारे में। AWS का फॉर्म आता है जिन्होंने भी उसकी एलिजिबिलिटी एग्ज़ाम दिया हुआ है, जिसको CBT एग्ज़ाम कहा जाता है। तो उनके लिए ये एक बिग अपॉर्चुनिटी है जो कि कई जोन्स में इसकी वैकेंसी आई हुई है। और इस वीडियो में हम लोग पूरा डिटेल में सब इसके बारे में जानेंगे कि इसका क्या प्रोसेस है, कैसे फॉर्म फिल करना है, क्या लास्ट डेट है, सब चीज़ के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि ये जो है जोन जो है आपको लखनऊ, आगरा, गोरखपुर एडिशन में ये 11 जनवरी को ये एडवर्टाइजमेंट पब्लिश किया गया था। तो देखिए, बात करते हैं इसमें सेलेक्शन ऑफ टीचिंग स्टाफ फॉर 4 years ऑन टर्म बेसिस ऑफ लोकल सिलेक्शन बोर्ड्स फॉर सेशन 2026 और 27 में। ठीक है, तो ये आर्मी पब्लिक स्कूल की एक वैकेंसी है जो कि OST एग्ज़ाम बेस्ड है। ठीक है, तो वो जो एप्लीकेशंस जिन्होंने AWS का एग्ज़ाम पहले दिया हुआ है और उनके पास उसका स्कोर कार्ड है और इसमें कुछ क्राइटेरिया दिया हुआ है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। सेकंड पॉइंट में एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फ्रॉम सक्सेसफुल कैंडिडेट्स who have passed online screening test exam eligibility for appearing in interview, teaching skills test and कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट इज एज फॉलोज। ठीक है, जिन्होंने OST का एग्ज़ाम दिया हुआ है ऑनलाइन स्क्रीनिंग वाला, जो कि AWS फॉर्म के नाम पे आता है। तो अगर आपने वो एग्ज़ाम दिया है तो आप डायरेक्ट आपको एक इंटरव्यू फेस करना पड़ेगा। उसके बाद से आपको उसकी मेरिट बनेगी, उसके हिसाब से आपको सिलेक्शन हुआ है या नहीं। आप यहाँ से फॉर्म भरेंगे, फिर उसमें कुछ पेमेंट फ़ीस है, वो आप फीस पेमेंट करेंगे। उसके बाद आपको इंटरव्यू के लिए कॉल आएगी। ठीक है, फिर इसमें आपको क्या चाहिए कि आपको वैलिड OST CSP स्कोर इशूड इन 2022 एंड बिफोर, मतलब अगर 2022 या फिर उसके पहले का आपका OST स्कोर कार्ड है तो आपके पास वो होना कंपलसरी है। OST स्कोर कार्ड इशूड इन academic year 2023 and 24 विथ 70 परसेंटाइल। ठीक है, अगर आपने 23 या 24 में एग्ज़ाम दिया हुआ है तो आपके परसेंटाइल 70% होने चाहिए। OST स्कोर कार्ड विथ 65 हेल्ड इन सितंबर 2025। अगर आपने एग्ज़ाम 25 में दिया हुआ है तो आपके 65% होने चाहिए। बिफोर फिलिंग ऑफ द फॉर्म प्लीज विजिट द गिवन वेबसाइट फॉर क्वालिफिकेशन रिक्विसाइट्स एज एंड डिटेल्स। ठीक है, और बाकी अगर इससे ज़्यादा आपको कोई जानकारी चाहिए तो आप ऑफिशियल वेबसाइट पे चेक कर सकते हैं। ठीक है, ये वैकेंसी जो है ये कॉन्ट्रैक्चुअल है, ये भी बात आप ध्यान में रखेंगे, ये परमानेंट जॉब नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले लोकेशन देख लेते हैं। लोकेशन जो है ASP मार्ग लखनऊ की है, जिसमें TGT के लिए हिंदी, मैथमेटिक्स, साइंस और केमिस्ट्री, बायो साइंस, फिजिक्स, सोशल साइंस, कंप्यूटर साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, संस्कृत, डांस और PRT वालों के लिए ऑल सब्जेक्ट्स के लिए आई हुई है। ठीक है, इसके बाद लखनऊ में ही नेहरू रोड पे दिया हुआ है। इसमें आपका इंग्लिश, TGT में इंग्लिश, मैथमेटिक्स, सोशल साइंस, पेंटिंग, आर्ट एंड क्राफ्ट और PRT में इसमें PRT ऑल सब्जेक्ट्स के लिए है। तो अब इसके बाद अयोध्या कैंट में भी इसकी वैकेंसी आई हुई है, जिसमें PGT में इंग्लिश, फिजिक्स, ज्योग्राफी, म्यूज़िक और TGT के लिए इंग्लिश, साइंस, साइंस में केमिस्ट्री साइंस है, फिजिक्स साइंस है और ज्योग्राफी, काउंसलर और PRT में ऑल सब्जेक्ट्स के लिए। ठीक है, अब बात करते हैं आगरा कैंट के लिए, तो इसमें TGT में हिंदी, इंग्लिश, सोशल साइंस, संस्कृत, साइंस, PET मेल और फीमेल के लिए और PRT में ऑल सब्जेक्ट, स्पेशल एजुकेटर्स और स्पोर्ट्स कोच के लिए। ठीक है, गोरखपुर में ABS में बात करते हैं तो इसमें भी PGT, TGT और PRT के लिए है। PGT में फिजिक्स, मैथमेटिक्स और फाइन आर्ट्स, TGT में इंग्लिश, हिंदी, मैथमेटिक्स, साइंस, सोशल साइंस, कंप्यूटर साइंस और PRT में ऑल सब्जेक्ट कंप्यूटर साइंस और डांस के लिए।
ठीक है। अब बात करते हैं कि इसमें क्वालिफिकेशन क्या क्या है। जो भी पीजीटी, टीजीटी या फिर कोई स्पेशल एजुकेटर, काउंसलर है या स्पोर्ट्स टीचर है, तो उसमें आपके लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया गया है। ठीक है, तो इसमें जितना क्राइटेरिया दिया हुआ है वो मैं आपको एक्सप्लेन कर दे रही हूँ वन बाय वन। बाकी अगर आपको इससे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं। ठीक है, इसके साथ आपको हम बता दें कि ये 27 जनवरी 2026 इसकी लास्ट डेट है और दोपहर 1:30 बजे तक आपको फॉर्म सबमिट कर देना है। अब फॉर्म कैसे सबमिट करना है इस पर बात करते हैं। कैंडिडेट्स में अप्लाई ऑन प्रिस्क्राइब्ड एप्लीकेशन फॉर्म अवेलेबल ऑन AWES वेबसाइट। ठीक है, यहाँ पे आपको जाके वेबसाइट पे फॉर्म फिल कर देना है, या तो फिर अगर इस नोटिफिकेशन के बाद आपको ऑफलाइन एक फॉर्म मिलेगा जिसको आपको प्रिंट आउट करा लेना है। कैंडिडेट्स में डाउनलोड द एप्लीकेशन फॉर्म थ्रू द एबव वेबसाइट and complete form in all respect along with self-attested photocopy of all completed form in all respect and डिमांड ड्राफ्ट DD बनवाना है 250 रुपये का, जो कि नॉन रिफंडेबल होगा। In favor of the school where applying should be submitted to the same school. List of shortlisted candidates for interview will be intimated via email and same will be uploaded on respective school's website. Okay, candidates may visit the school website on regular basis. The school management reserves all the rights of selection rejection based on your experience merit. ठीक है, आपको क्या करना है, आपको ये फॉर्म डाउनलोड कर लेना है। इसके बाद इसमें आपको 250 रुपये की DD लगानी है। इसको सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए। जितने भी डॉक्यूमेंट्स आप इसमें लगा रहे हैं उसको सबमिट करके आपको ईमेल के द्वारा इसको आपको उस जो भी एड्रेस दिया हुआ है उस पर आपको इसको पोस्ट कर देना है। साथ ही अगर आपको इंटरव्यू के लिए सेलेक्ट किए जाते हैं तो आपको ईमेल द्वारा कांटेक्ट किया जाएगा। ठीक है, बाकी कुछ तो इसमें है नहीं बताने के लिए। नो एप्लीकेशन विल बी एक्सेप्टेड वाया ईमेल। ईमेल से कोई नहीं होगा, ओनली हार्ड कॉपी ही जाएगी। ठीक है, अगर कोई पोस्टल डिले होता है तो उसके लिए स्कूल रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। और जो इंटरव्यू की डेट है वो भी आपको 2nd वीक ऑफ फेब में मिल जाएगी। ठीक है, तो इसके लिए भी आपको रेडी रहना है। और अलग अलग स्कूल के कॉन्टैक्ट नंबर्स इसमें दिए हुए हैं, आप यहाँ से ले सकते हैं। अब ये है लास्ट डेट आपको सबमिशन की 27 जनवरी दी हुई है। अब इसकी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन वो तो न्यूज़पेपर कटिंग थी, बाकी आपको डिटेल इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दिख रही होगी वन बाय वन, जो कि मैं सारा एक्सप्लेन कर रही हूँ। नंबर ऑफ़ वैकेंसीज यहाँ पे दी हुई है, ये आप यहाँ से देख सकते हैं। साथ ही अगर आपको कोई भी क्वेरी, कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, वहाँ पे आपको रिप्लाई मिल जाएगा। और इससे ज़्यादा डिटेल अगर आपको कोई चाहिए तो आप बात करते हैं। ये देखिए क्वालिफ़िकेशन के लिए जिसकी मैं बात कर रही थी, पीजीटी के लिए आपको 2 इयर्स इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएट MA MSc और NCERT में होना चाहिए और 50% मार्क्स होना चाहिए। या तो पोस्ट ग्रेजुएशन 55 मार्क्स होना चाहिए, या तो बीएड के साथ जो इंटीग्रेटेड कोर्स होता है वो होना चाहिए। मतलब इसके लिए आपको बीएड कंपलसरी है, ये जितने भी पीजीटीज हैं। ठीक है, अब और एक नोट में ये दिया हुआ है कि अगर पीजीटी म्यूज़िक टीचर है तो उनके लिए बीएड ज़रूरी नहीं है। अब टीजीटी में देखते हैं, टीजीटी में 4 ईयर इंटीग्रेटेड डिग्री कोर्स होना चाहिए 50% मार्क्स में, या तो 50% मार्क्स है तो 3 ईयर का इंटीग्रेटेड बीएड एमएड होना चाहिए। फिर बैचलर डिग्री विद 50% इन कॉन्सर्न सब्जेक्ट और कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट इन एग्रीगेट इन एनी। ठीक है, आपको जो भी है सब्जेक्ट आपका रिलेटेड उसमें आपको 50% मार्क्स होना चाहिए। ठीक है, ये बाकी सब वैकेंसी आप इसको ध्यान से देखें। जिस सब्जेक्ट के लिए आप इंटरेस्टेड हैं उसका यहाँ पे डिटेल इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है। इसमें बीएड भी चाहिए टीजीटी के लिए। इसमें पेंटिंग, आर्ट्स और क्राफ्ट, डांस और काउंसलर के लिए बीएड ज़रूरी नहीं है। ओके,
आई होप यू गॉट इट। अब बात करते हैं पीआरटी के लिए, जिसका आपको इंतज़ार है। पीआरटी जो है वो ऑल सब्जेक्ट्स के लिए, कंप्यूटर साइंस के लिए आपको बैचलर डिग्री होना चाहिए 50% के साथ। बीएलएड डीएलएड जो भी है वो चलेगा आपका। साथ ही आपके सीटेट होना चाहिए या फिर टेट होना चाहिए, ठीक है। और बाकी सब सही है। ये हो गई पीआरटी जो है वो। अगेन डांस के लिए बीएड ज़रूरी नहीं है। और एज क्राइटेरिया भी यहाँ पे दिया हुआ है, आप ये देख सकते हैं, ठीक है। एज रिलैक्सेशन के बारे में भी दिया हुआ है। अप्लाई करने का पूरा प्रोसेस यहाँ पे समझा दिया गया है, जो ऊपर मैंने आपको समझा दिया है। और ये कॉन्टैक्ट नंबर अगर आपको वहाँ पे क्लियर नहीं है तो आप यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। और ये इसका फॉर्म है। अगर आपको इसका डिटेल इन्फॉर्मेशन चाहिए, अगर पीडीएफ चाहिए, तो वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूँगी। वहाँ से आप इसको ईज़िली डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। आई होप हमारा वीडियो आज का आपको काफ़ी पसंद आया होगा। तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि इसी तरीके से हम आपके लिए नए नए वीडियोस लेके आते रहें। कोई भी क्वेरी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू एंड गुड बाय।